हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ एक कहानी, एक कथा जो कि श्री रामायण जी से प्रेरित है, जिसके अंदर कि हम ये जानेंगे कि श्री हनुमान जी और अंगद जी एक जितने ही जो थे बलशाली थे, पर फिर भी हनुमान जी जो है क्यों हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र को लांघने में समर्थ थे। पर तब सबसे पहले हनुमान जी लंका क्यों गए थे? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कजु फिरती बारा। अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान थे, जिनका कि आप जानते होंगे कि बाली को जो है रावण को बाली ने कुछ समय तक 6 महीने तक अपनी काख में डाल के घूमता रहा था। तो अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान थे, उनके लिए समुद्र पार जाना बहुत आसान था, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें वापसी में संदेह था। तो अंगद को लौटने में क्या संदेह था, उसके ऊपर ये एक कथा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाली के पुत्र अंगद जी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों ही एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो अंगद बड़ा बलवान था और थोड़ा शरारती भी थे। तो अक्षय कुमार को इतना तंग करते थे, इतना थप्पड़ मारते थे, या मतलब इतनी शरारत करते थे कि कभी कभी जो अक्षय कुमार है वो बेहोश भी हो जाता था। तो अक्षय कुमार बार बार रोते हुए या बार बार तंग होकर जो है अंगद जी की शिकायत करते हुए अपने गुरुजी के पास जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि यदि तुमने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया या उसे तंग किया, या फिर अगर तुमने इसे मारने की चेष्टा की, तो उसी क्षण तुम मर जाओगे। तो ये श्राप दे दिया। अब गुरु का श्राप था, उनकी शिक्षा पूरी हुई, उन्होंने अपना जो श्राप के कारण उन्हें फिर से कभी तंग नहीं किया। पर अंकद अक्षय कुमार अंगद जी को जब भी यह शंका थी कि यदि लंका में जब लंका जाने का समय हुआ और ने अ, हनुमान जी और अंगद जी को लंका जाने के लिए बोला गया, तो अंगद जी को ये शंका थी कि यदि लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण कहीं कोई अनर्थ न हो जाए, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पहले जाने को कहा था। यह बात रावण भी जानता था, इसलिए जब राक्षसों ने लंका में रावण को बताया कि एक बहुत बड़ा वानर आया है और अशोक वाटिका को नष्ट कर रहा है, उसमें पेड़ पौधे उखाड़ रहा है और उसे नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। तो फिर रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को भी इसीलिए भेजा था, क्योंकि वो जानता था कि केवल बाली और अंगद ही वानरों में इतने बलवान हैं कि वो 100 योजन का समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसे पता था कि श्री राम के हाथों बाली पहला ही मारा जा चुका है, इसलिए हो न हो ये अंगद ही है। तो इसलिए उसने अक्षय कुमार को भेजा, क्योंकि श्राप के कारण अक्षय कुमार जो है वो आसानी से अंगद को मार डालेगा। इसके लिए एक चौपाई भी आती है जो तुलसीदास जी ने उसके अंदर लिखी हुई है श्री रामायण जी में। पुनि पठऊँ ते अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। लेकिन जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को राम नाम सत्य बनाया, उसका काम तमाम कर दिया, उसे मार दिया, और राक्षसों ने जाकर रावण को इसकी सूचना दी, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ से कहा कि उस बंदर को मारो मत, उसे बंदी बना लो, उसे जीवित मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि बाली और अंगद के अलावा और कौन सा बंदर इतना शक्तिशाली है जो कि जिसने अक्षय कुमार को मार दिया है। तो फिर उन्होंने इसके लिए भी तुलसीदास जी ने एक जो चौपाई लिखी है वो इस प्रकार है। सुनी सुत बन लंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाद बलवाना, मारे सी जानी सुत केशु ताही, देखिए कपिय कहाँ कर आही। तो हनुमान जी जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, तो वह जानते थे कि अक्षय कुमार जीवित है, अंगद जी लंका नहीं प्रवेश कर पाएंगे, इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया ताकि अंगद जी बिना किसी संदेह के लंका में प्रवेश कर सकें। और बाद में शांति के दूत के रूप में वहां गए भी थे, उन्होंने 16 योजन का जो समुद्र था वो पार भी किया था और वहां गए, और उसकी कथा बाद में हम आपको बताएंगे। जैसे कि वो उन्होंने अपना पैर जमाया था, तो उसकी कथा हम आपके साथ फिर से साझा करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली।